अतीत में मानव की सभ्यताएं नदी तालाब अर्थात पानी के आसपास ही बसी। जीव जंतु भी अधिकांश पानी के आसपास ही पाए जाते हैं। धरती के सतह का अधिकांश हिस्सा पानी ही है। हमारे शरीर का भी अधिकांश हिस्सा पानी ही है। इसलिए पानी को लेकर अनुसंधान हमारे ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने आदिकाल से ही शुरू कर दिया था। आदिकाल से ही उन्होंने पानी की गुणवत्ता और पानी के बारे में अलग अलग प्रयोग करना, जानकारी जुटाना शुरू कर दिया था। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि वेदों में पानी की महिमा, वेदों में पानी का संरक्षण, इसके बारे में क्या बातें कही गई हैं। अथर्ववेद में सप्त सैंधो नदियों का अर्थात 7 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से विपाशा नदी, जिसे व्यास नदी भी कहते हैं, सतलज नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी और सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में इन नदियों को माता के समान सम्मान दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि नदियां जल का वहन करती हुई सभी प्राणी मात्र को तृप्त करती हैं, भोजन आदि प्रदान करती हैं, आनंद को बढ़ाने वाली हैं और अन्न आदि वनस्पति से प्रेम करने वाली हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल में जल संरक्षण पर भी बल दिया गया है। उसमें बताया गया है कि जल हमें शक्तिशाली बनाता है और इसलिए जल जहां भी दिखे हमें उसकी रक्षा करना चाहिए। अथर्ववेद में जल के पोषण के विज्ञान को बताया गया है। उसमें बताया गया है कि वर्षा जल और बहता हुआ जल, इसका संरक्षण किया जाना चाहिए, क्योंकि कुएं, बावड़ियों, तालाब आदि में फैला हुआ जल है, उसमें बहुत ज़्यादा पोषण होता है और वो पोषण हमें काफ़ी बलवान भी बनाता है। अथर्ववेद के प्रथम मंडल में वर्षा जल के संरक्षण पर भी जोर दिया गया है। उसमें बताया गया है कि जो वर्षा जल है वो सर्वाधिक शुद्ध होता है और हमारे लिए कल्याणकारी है, हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। यजुर्वेद में जल को प्रदूषित होने से बचाने के बारे में कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि हमारे प्रयास इस तरह के हों कि जल प्रदूषित भी ना हो और हम जल को नष्ट भी ना करें। अथर्ववेद में बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से जल को 9 भागों में, 9 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से एक है परिचरः आपः, प्राकृतिक झरने से निकलने वाला जल, हेमवती आपः, हिमयुक्त पर्वतों से निकलने वाला जल, वर्ष्या आपः, वर्षा जल, सनिष्यदा आपः, तेज गति से बहता हुआ जल, अनूपा आपः अर्थात अनूप प्रदेश, दलदलीय प्रदेशों से निकलने वाला जल। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक वेटलैंड्स अर्थात नम भूमि क्षेत्र के संरक्षण की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वेटलैंड्स का एक अहम प्रकार होता है पीटलैंड। पीटलैंड ऐसे दलदली वेटलैंड्स होते हैं जहां पर वेजिटेशन अर्थात वनस्पतियां ज़्यादा होती हैं और इस कारण से वहां पर मिनरल्स का, खनिज का जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। तो अथर्ववेद में ऐसे जल को अनुपा आपा कहा गया है और ऐसा जल पोषण में काफ़ी ज़्यादा भरपूर होता है। अथर्ववेद में जल का छठा प्रकार धन्वन्या आपः बताया गया है, जो मरुभूमि का जल है। इसके अलावा 7वां प्रकार है कुंभेभिरावृत्ता आपः, जो घड़े का जल है, उसको यह नाम दिया गया है। 8वां प्रकार है अनभ्रया आपः, जिसमें किसी यंत्र से खोद कर निकाला गया जल, जैसे कुआं खोदकर या फिर सोते से निकाला गया जल आदि आता है। और 9वां प्रकार है उत्सया आपः, जो तालाब आदि का जल है, उसको उत्सया आपः नाम दिया गया है। तो यह 9 प्रकार के जल हैं जिनको अथर्ववेद में वर्गीकृत किया गया है और इस तरह से हम जल की अलग अलग प्रकृति को पहचान सकते हैं। ऋग्वेद में जल को शुद्ध किए जाने के बारे में भी बताया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि वायु तथा सूर्य दोनों जल को शुद्ध करते हैं। सूरज की किरणें जल के कीटाणुओं को नष्ट कर जल को शुद्ध बनाती हैं। ऋग्वेद में ऋषियों का कथन है कि हे मनुष्यों, अमृत तुल्य तथा गुणकारी जल का सही प्रयोग करने वाले बनो और जल की प्रशंसा और स्तुति करने वाले बनो, उसके लिए तैयार रहो। अर्थात लोगों को, जनमानस को जल के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, उसके महत्व के बारे में जागरूक करते रहो, ताकि सभी लोग जल का संरक्षण करें, जल का सम्मान करें, उसे बर्बाद न करें। तो कुल मिलाकर हमको जल को एक वस्तु न समझकर
उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, उसको देवता की तरह सम्मान देना चाहिए, क्योंकि यदि आज हम ऐसा करेंगे तो कल भविष्य में हमें जल मिलेगा।